हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा है, प्रक्षेप गति है, जिसमें मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसके बारे में पूरा आज मतलब कि एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा बहुत अच्छे से। चलिए देखिए दोस्तों स्लाइड, इसमें अच्छे बताते हैं, समझिएगा। कह रहे प्रक्षेप गति क्या होता है। कह रहे अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता हो, ये क्षैतिज तथा उदग्र पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। बात से करें, अगर कोई पिंड एक ही समय में स्टार्ट हो, मान लें कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट होती है, यहाँ से कोई ऐसे भी जाए इसी समय पे और एक ये भी, कोई भी दिशा कहीं भी जाए एक ही समय में, तब वो क्षैतिज तथा उदग्र तो पिंड कहते हैं। बात से उसे कहते हैं प्रक्षेप गति कहते हैं। बात से अब देखिएगा, कर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। किसका परवलयाकार होता है दोस्तों, मिड पॉइंट देखिए। कह रहा है पूछेगा प्रक्षेप का, बस प्रक्षेप का पथ जो होता है कैसा होता है, यहाँ पे परवलयाकार होता है दोस्तों ये। अगला देखिए, कह रहे छक्का मारने पर बॉल की गति। बस अब जैसे छक्का मारा जाता है तो यहाँ से क्या ऐसे जाता है, बॉल हमेशा ऐसे जाती है, बस इस प्रकार। दूसरी है, कह रहा है भाला फेंकने पर भाले की गति। तीसरा है मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। बात सही है दोस्तों। अब जरा एक नोट पॉइंट है यहाँ पे स्लाइड पे देखिएगा और उसको देखिएगा। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, मान लीजिए कोई मतलब बंदर बैठा है और वहाँ पे कोई शिकारी मतलब क्या है गोली चला रहा है और क्या बंदर मतलब कूद जाता नीचे, तब क्या होता है कि तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर गोली जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ क्या प्रक्षेप हो जाएगा। पहले मतलब कि गोली तो क्या है एक सरल रेखा में जाए, फिर जब यहाँ पे जैसे गोली जाएगा तो फिर ऐसे ही जाएगा, बस ये इस तरह के। अब आइए जैसे यहाँ पे देखिए, जब कभी मतलब कि यहाँ पे प्रक्षेप मतलब क्या ये लाइन जो होती है यहाँ पे एक्स अक्ष होती है और ये हमेशा क्या तो वाई अक्ष होती है दोस्तों। ये जो होता है मिड पॉइंट होते हैं, जो मतलब एफ होती है, जो बल लगता है। अगर यहाँ पे एक्स अक्ष पे जाएगा तो क्या होगा, सीधी जाएगी तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा होगा। अगर ऐसे जाएगा मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो एफ क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा होगी। अब जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है, ये क्या होता है हमारी प्रक्षेप गति होती है। बासी अब ये जब जाएगा यहाँ पे ऐसे, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे तो कैपिटल टी माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बराबर यहाँ पे 0 लिया जाएगा। और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जी वाई मतलब कि यहाँ पे कॉस में हम 0 को नहीं ले सकते हैं। बात से क्योंकि ऐसे गए, ऐसे तो नहीं गया है। बात से अब जो यहाँ पे आर को क्या होता है परास, मतलब कि यहाँ पे परास का तो मतलब रेंज। बात से यू कॉस थीटा, ये जब जाएगी ऐसे और ऐसे मतलब कि यहाँ पे थीटा जो मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पे जो हाइट है क्या होती है मैक्सिमम होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जब यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन है और यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, ये हाइट क्या होता है सबसे मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा हाइट होगी यहाँ पे, और इधर भी कम होगी और इधर जब आगे जाएगी तब भी वहाँ पे क्या होगी, हाइट कम होगी। बात समझेंगे नहीं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे यह है, ये तो हमारा यू बनेगा, यू आकार मतलब यहाँ पे प्रारंभिक वेग होता है। यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग लगेगी, बात से अब जब कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पे प्रारंभिक कार्य होगे ना स्टार्टिंग पे, कि हमें कैसे गोली चलाना है। बात से जब कोई काम करेंगे तो मान लीजिए जैसे भाला फेंकेंगे तो भाला जब फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग लगेगी, जब प्रारंभिक वेग लगेगी तो यहाँ पे आगे जाएगा ना, तो जब आगे जाएगी जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, यहाँ से जब भाला फेंका तो ये तो प्रारंभिक वेग होगा यू, और जब यहाँ पे क्या होगा ये मैक्सिमम होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है ये मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होती है, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम। अब फिर इधर क्या होगा, यहाँ पे लो होती चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अंतिम वेग हो जाएगा, यहाँ से तो प्रारंभिक वेग है जो काम स्टार्टिंग पे होता है। आगे देखिएगा, अब कह रहा है यहाँ पे जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से दोस्तों देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 36 घटक, यहाँ पे u cos थीटा तथा यहाँ पे उदग्र घटक जो होता है यहाँ पे u sin थीटा, ये तो होते हैं। मिड पॉइंट देखिएगा यहाँ पे ये चीज दोस्तों। अब कह रहा है u cos थीटा का मान
पूरे क्षैतिज गति में कहीं नहीं बदलता। ये दोस्तों सेम होता है पूरे क्षैतिज में कहीं भी। अब देखिए कह रहे u साइन थीटा का मान पहले घटता है। क्या दोस्तों, u साइन थीटा का मान पहले क्या होगा दोस्तों, घटेगा, फिर शून्य होगा। पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर क्या करेगा, फिर बढ़ेगा दोस्तों। बात से फिर क्या होगा, बढ़ेगा। आपको कुछ मतलब नोट पॉइंट से जरा इनको देखिए किसको क्या बोलते हैं। बात से क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको पहले पॉइंट से देखिए किसको क्या बोलते हैं सच में। कह रहे जो थीटा होता है ये क्या होता है, प्रक्षेपण कोण होता है दोस्तों। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है जो मैंने पहले बताया है। जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और टी क्या होता है, चढ़ाव उतरान, मतलब क्या होता है, पहले चढ़ाव होगा, उतराव, मतलब जो पहला होगा कैपिटल जो चढ़ान होगी, और जो दूसरा होगा मतलब उतरान होगी दोस्तों। बात से स्मॉल टी। अब यहाँ पे कह रहा है जो एस मतलब कि मैक्सिमम है, जो हाइट मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई होती है, जो मैंने बताया था, ये जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये मैक्सिमम ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है। आर क्या होता है, परास होते हैं, जो रेंज कहती है, मतलब ये जाती है। बात से किधर को जा रही है, आगे को जा रही है। बात से अब कह रहा है टी क्या होता है, उड़ान काल होता है, जब मतलब कि यहाँ पे पहली उड़ान जब बढ़ती है। बात से अब जो स्मॉल टी होते हैं, कह रहे हैं महत्तम, मतलब यहाँ पे चढ़ाव उतरान होते हैं। आज जब यहाँ पे चलेगी, जब उड़ रही है पहली टी, यहाँ पे स्मॉल टी। बात सही है। और जो मैक्सिमम चलेगा यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उड़ान काल होता है, मतलब कि जैसे जहाज चलता है, जहाज चलेगा तो मान लीजिए जैसे जहाज है तो पहले ऐसे चढ़ ले, बस चढ़ रहा है ऊपर, अब फिर क्या होता है, बराबर जा रहा है, ये उड़ान काल हो गई, टी हो गई, मतलब कि कौन सी कैपिटल टी हो गई। और जब फिर जाती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल टी में आ जाती है दोस्तों। ये है। अब देखिए इसको अगला स्लाइड की रेंज क्या होती है दोस्तों, समझिएगा। कह रहे क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को ही परास कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर आर बराबर क्या होता है पे, क्योंकि परास को हम किससे डिनोट करते हैं पे, आर से। कह रहे आर बराबर क्या पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मान लीजिए हम क्या करें यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या 45 डिग्री ले लें, बस है, तो आर बराबर क्या पे हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे रखेंगे दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना है बाई जी। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आर बराबर क्या पे यू स्क्वायर साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 1, यहाँ नीचे क्या हो गया यहाँ पे जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आर बराबर क्या पे यू स्क्वायर यहाँ पे बाई जी। ये दोस्तों आ जाएगा। बात से ये हमारी क्या निकलेगी, परास में निकलेगी, मतलब कि रेंज जिसे कहते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे मिड पॉइंट देखिए कोई, कह रहे अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, क्या कोण पर फेंका जाए तो वस्तु 36 में महत्तम दूरी तय करेगी। किसमें, मतलब कि महत्तम मतलब अधिक दूरी तय करेगी। बस है। अब आता उड़ान काल क्या होता है, कह रहे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय क्या होता है, यहाँ पे टी बराबर होता है यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी। ये दोस्तों फार्मूला है। अब कह रहे हैं यहाँ पे महत्तम ऊंचाई अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या उदग्र में तय की गई दूरी जैसे होते हैं, तो मतलब हाइट जो मैक्सिमम होगी, मतलब कि यहाँ पे जब ऐसे मैंने बताया था, यहाँ पे कोई जैसे ये होता है, ये क्या होता है दोस्तों, हाइट मैक्सिमम होती है ये, वैसे ये। तो अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 तो साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे 2g हो जाएगा। इससे हमें क्या निकलने, मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। अब दोस्तों आइए हमें चढ़ान काल, मतलब कि यहाँ पे उतरान। अब मान लीजिए यहाँ से जैसे चढ़ेगा और यहाँ से क्या उतरेगी, बस से तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कह प्रारंभिक बिंदु तक जाने में लगा समय, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहे समय बराबर है टी बराबर, यहाँ पे टी कैपिटल टी बाई 2। बस या तो मतलब कि यहाँ पे इसकी जो कैपिटल टी होगी उसका हाफ कर दीजिए तो हमारे निकल आएगा। या आप कह सकते हैं यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी। इससे फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए अगले अब इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिखेंगे, आपको सवाल आपको स्लाइड पे दिखेगा। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहे अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे 30 डिग्री, और प्रारंभिक वेग क्या है यू कितना दे दिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका मान हमेशा 10 होता है। कितना होता है यहाँ पे 10। क्लियर। अब लगाइए यहाँ पे क्या निकाला, परास का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई यहाँ पे जी होता है।
बात सही दोस्तों। अब इसमें मान पुट कर दी तो कैपिटल R यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे साइन यहाँ पे 2 इंटू थीटा मान के यहाँ पे 30 डिग्री, नीचे के यहाँ पे दोस्तों 10, तो R बराबर यहाँ पे आया यहाँ पे 10 के स्क्वायर 100, यहाँ पे साइन 60 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, नीचे के यहाँ पे 10, तो R बराबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 100 इंटू साइन 60 मान के तो √3/2 इंटू नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे 10, ये आएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटा कि ना दोस्तों 5 बार जाएगा, तो R बराबर क्या हो पे दोस्तों यहाँ पे 5√3, ये आपके आया आंसर 5√3। बस ये हमारी प्रास निकल गई जिसे कहते हैं रेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप गति में अगर किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पे क्या होता है यू कितने दी यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर हो तो महत्तम बिंदु उसका वेग क्या है, मतलब कि जो थीटा दिया है 30 डिग्री दिया है, थीटा बराबर कितना पे 30 डिग्री दोस्तों। बात से तो कह रहा है उसका वेग क्या होगा, तो वेग मतलब यहाँ पे v बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लगे, यहाँ पे v बराबर क्या होता है u cos थीटा, क्या होता है यहाँ पे u cos थीटा। बात सही। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे v बराबर यहाँ पे 10 इंटू cos थीटा मान के यहाँ पे cos 30 डिग्री, तो v बराबर यहाँ पे 10 इंटू cos 30 मान कितना होता है √3/2, 2 से 2 काटिए, 2 से 10 काटिए तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ कितना 5√3 दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। बस यही किसमें यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर। ऐसे कुछ निकालने होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, मतलब कि ये जो थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना 90 से कम होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तभी प्रास का मान समान होगा दोस्तों। बस यही। चलिए आगे देखिएगा, समान होगा। ओके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है दोस्तों। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों पढ़ लीजिए कैसे करना है। कह रहा है किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपण वक्र या पथ होता है, क्या होता है दोस्तों, परवलयाकार होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी बॉय सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा। कौन सा 45 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंका जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो मैक्सिमम दिया है R मैक्सिमम दोस्तों कितना दिया, यहाँ पे 100 मीटर दे दिया है। अब पूछा गया है करें गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा लगभग में, तो पूछा गया यहाँ पे u कितना देता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है। और g का मान हमेशा होता है कितना 10, तो मैक्सिमम फार्मूला लगाए यहाँ पे R मैक्सिमम यहाँ पे u²/g, बस मैक्सिमम कितना दिया यहाँ पे 100 मीटर बराबर u² यहाँ पे कितना 10। दोस्तों इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो u² बराबर कितना पे यहाँ पे 1000 मतलब 1000, स्क्वायर से हटेगा मतलब इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ 100, 1000 हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो u बराबर कितना यहाँ पे आया, इसको दोस्तों 1000 को मतलब हम 100 इंटू 10 कर लेते हैं, वही 1000 लिखा। तो यहाँ पे यानी कि 100 से क्या निकला, यहाँ पे 10 निकल आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10। बस अब इसका मतलब कि 10 का जो रूट से बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम दोस्तों निकलेगा यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे 32 बस मीटर प्रति सेकंड निकलेगा दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा। बस यही नहीं है ये दोस्तों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों इसमें आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।